बेटा क्लास 10 सर्कल चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर जो है चालू करने से हल्का सा बेसिक इसे बता देते हैं। सर्कल, ठीक, सर्कल जो है हमारा, इसमें जो पढ़ना है केवल 2 ही थ्योरम के बेस पे आपका दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, और 9 के कुछ थ्योरम आपके यूज होंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो एडवांस लिए उसके लिए ये सब जरूरत पड़ेगा, ठीक। अब यहां से आया 2 थ्योरम क्या है 10th में। पहला क्या है हमारा, अच्छा उससे पहले जानते हैं कि टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या है। किसी भी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल को अगर 2 जगह कट करते हुए कोई लाइन जाता है तो वो क्या होगा, सेकंड। सेकंड अगर आउटसाइड पॉइंट से एक ही जगह टच करता है तो वो क्या होगा, टेंजेंट। क्या होगा, टेंजेंट। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इनफिनाइट। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट को टच करते हुए जाने वाला लाइन क्या कहलाता है हमारा, टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब सर्कल किससे बनता है, डेफिनेशन में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को मिला करके। तो हमारे टेंजेंट भी क्या होंगे, इनफिनाइट होंगे। कोई दिक्कत। अब यहां से एक ही पॉइंट से पास आउट होने वाले कितने लाइन जा सकते हैं, बहुत जा सकते हैं, जिसमें हमारा एक पॉइंट से टेंजेंट एक ही जगह, लेकिन सेकंड के बहुत सारे लाइन जा सकते हैं। इसी तरह सेकंड भी क्या खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। अब यहां से आते हैं, पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, और वो किसके ऊपर होंगे, डायमीटर पे। किसके ऊपर होंगे, दूसरे पे नहीं होगा। तो हमारे 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पैरेलल वो अलग 4 के हजारों में, लेकिन हमारे पैरेलल टेंजेंट मतलब 1-2 ही का ही पेयर होगा, 3-4 एक साथ पैरेलल नहीं होंगे। एक सेकंड और एक टेंजेंट पैरेलल हो सकते, कई सारे सेकंड कई सारे टेंजेंट अगर मिला लेंगे तो उसमें से अलग अलग डायरेक्शन में लेंगे तो अलग होगा। लेकिन इसी तरह ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, तब और क्लियर करेंगे। ये क्लियर हुआ। अब 2 थ्योरम इसमें क्या है कि हमारा सर्कल में टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये थ्योरम है 10.1 वाला। दूसरा थ्योरम क्या है हमारा, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एक ही पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2 सेम पॉइंट से। एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट हो गया और दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। यही 10.2 थ्योरम में है। रह गया प्रूफ की बात, अगर ये मिला लेंगे तो पहला थ्योरम अगर लगाते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर से 90 डिग्री। अगर इसको आप ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे हमारा, ये 90, ये कॉमन हाइपोटेनियस और रेडियस इक्वल, तो राइट हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। थ्योरम का अलग से मैंने बताया हुआ है, थ्योरम तो सबको आता है। आज थोड़ा एक्सरसाइज में आते हैं, रिवीजन क्लास है तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं हमारा 10.1। 10.1 में क्या दिया है बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स। नहीं, सबसे पहला क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। अभी तुरंत बताए कितने टेंजेंट होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। कितने होंगे, इनफिनाइट। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक में क्या क्या है, पढ़िए। पहला क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोला है, फर्स्ट आ टेंजेंट। देखिए आप लोग टाइम बर्बाद करते हैं। आ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट। अभी तुरंत बताया मैंने, टेंजेंट जो है सर्कल के कितने पॉइंट पे होंगे, 1 पॉइंट पे। इसीलिए मैंने थ्योरी समझाया, उसमें ये पूरा कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या है, सेकेंड। SECANT, सेकेंड। कोई दिक्कत। फिर तीसरा क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट
द मोस्ट। अभी तुरंत बताए टेंजेंट कितने होंगे, 2 ही होंगे, वो भी किसके ऊपर होगा, अगर ये पूछेगा किसके, डायमेट्रिकली लाइन पे होगा, दूसरे जगह पे 2 टेंजेंट पैरेलल नहीं होंगे। क्लियर हुआ। फिर क्या है हमारा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई दिक्कत। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिएगा, भले हमारा टिक मारने के दिया लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, PQ एट अ पॉइंट P किसके ऊपर है, सर्कल पे। सर्कल के ऊपर अगर P है तो PQ टेंजेंट है, सर्कल के ऊपर P है, ये याद रखना। फिर क्या बोला है, तो सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट क्या है, OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ सेंटर O है, O से Q कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। OP क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर। यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर किससे, 10.1 थ्योरम से। भले ऑब्जेक्टिव दिया सॉल्व करने देगा तो पहले 10.1 थ्योरम लिखेंगे, तो OP परपेंडिकुलर किस पे हो गया, OP परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, QP। वो थ्योरम पूरा लिखेंगे, ठीक, वो तो आपको याद ही है। तो हमारा क्या होगा, और OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। OP कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, PQ। हमको क्या चाहिए, PQ हमको फाइंड करना है। ये राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OQ। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, OQ। तो OQ स्क्वायर क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। कहां से हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो OQ की जगह क्या रखेंगे, 12 स्क्वायर, OP 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो हमारा क्या हुआ, 12 जा 144, 25 प्लस PQ स्क्वायर, यहाँ है 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो ये कितना है माइनस किए तो 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ कितना है बेटा, √119। कोई दिक्कत, समझ आया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल आपने क्या किया, ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करना तो सबको आता है। फिर क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है, सच दैट one is tangent and the other is secant पैरेलल टू द। मान लीजिए एक टेंजेंट और एक सेकेंड, तो एक टेंजेंट, तो यहां पे कहीं पॉइंट दे दीजिए, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, नाम दे दीजिएगा। और एक क्या है, सेकेंड, तो एक को सेकेंड कहीं भी दे दीजिए। ये PAB ये सेकेंड हो गया, ये मान लीजिए MLO, तो एक टेंजेंट हो गया, एक सेकेंड हो गया। लेकिन अगर ये कंस्ट्रक्शन, ये पैरेलल दिखा दीजिएगा, अगर ये कंस्ट्रक्शन में देता तो उसका मेथड अलग है। ये डायरेक्ट 2 लाइन को ये पैरेलल का साइन जरूर दे दीजिएगा बेटा। तो एक टेंजेंट हो गया और एक सेकेंड हो गया, और गिवन लाइन के साथ यहाँ पे क्या है, गिवन लाइन है, यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए SP। एक गिवन लाइन के साथ एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेकेंड होना चाहिए, तो इसी के साथ सब क्या होने चाहिए बेटा, पैरेलल होना चाहिए। ये गिवन लाइन है, या लिख दीजिएगा गिवन लाइन, ये क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, सेकेंड। खत्म एक्सरसाइज। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। 10.1 कोई डाउट किसी को।